बहराइच में भेड़ियों का आतंक और इसके अलावा कई और जिलों से इसी तरह की खबरें आ रही है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि भेड़िए अब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गए हैं, इंसानों को निशाना बना रहे हैं? ऐसे ही सरयू घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। पीछे घने जंगल भी हैं, लेकिन दूर जब हम नजर डालते हैं तो लगता यह है कि कुछ प्लॉटिंग भी होने लगी है। क्या ऐसे तमाम कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भेड़िए अब इंसानों पर हमलावर हो गए हैं, आदमखोर हो गए हैं? लेकिन इसकी असली वजह बता सकते हैं वो विशेषज्ञ जो सालों साल से वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं और नजदीक से उन्होंने वन्य प्राणियों के जीवन को देखा है, उनकी इस तरह की हरकतों को देखा है। और इसीलिए बहराइच में ऐसे ही वाइल्ड लाइफ से जुड़े, एक्टिविटीज से जुड़े एनजीओ के दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ खास तौर पर न्यूज 18 इंडिया पर हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। एक ऐसा ही एनजीओ कतरनिया घाट फ्रेंड्स क्लब और उसके मुखिया इस वक्त भगवान दास लखवानिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखवानी जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से एसओएस टाइगर्स के मुखिया फैज मोहम्मद खान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैज साहब, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और ये दोनों ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो सालों साल से बहराइच और आसपास के इलाकों में, यानी कि इस बहराइच जिले से नेपाल तक जो बॉर्डर पर लगता है कतरनिया घाट, किस तरह से वन्य प्राणी यहां पर हैं, लोगों को किस तरह से और सुरक्षित संरक्षित किया जा सकता है, वन्य प्राणियों को कैसे संरक्षित किया जाता है, इस पर इनका एक लंबा काम रहा है और उनकी फितरत को भी ये बखूबी जानते हैं। तो भेड़िया ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी भी अहम वजह आज इन विशेषज्ञों से हम जानने वाले हैं। लखवानी जी, जिस तरह से अब भेड़िए बहराइच में आ गए हैं, आपके ही अपने शहर में, गांव में दाखिल हो चुके हैं, क्या ऐसी वजह लगती है, क्या फितरत आपने आज तक इनकी आंकी है कि आखिर इंसानों को, वैसे तो इंसानों पर ये खाने वाले, हमला करने वाली प्राणी होते नहीं है, फिर ऐसी वजह क्या बनी? देखिए, ये जो हमारे यहाँ भेड़ियों का आतंक चल रहा है, तो जिस क्षेत्र में ये आतंक चल रहा है, मासी क्षेत्र में, तो ये घाघरा नदी का जो किनारा है, कछार है, तो कछार में अनेक प्रकार के जीव जो है निवास करते हैं। उसी में से ये भेड़िए कुछ इधर जो आ गए हैं। और मुझे लगता है कि ये आमतौर पर तो ये इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, ना इंसानों को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का जो इनका होने लगा है, ये इसमें हो सकता है कि कोई भेड़िया शिकार करने में असमर्थ हो। हाँ। तो उसने एक शिकार किया, तो चूंकि मानव के बच्चों का शिकार करना रात को सोते समय उनको उठा ले जाना बहुत आसान होता है। तो ऐसे में अगर उसने एक बार कर दिया, तो और हम लोग लगातार खबरों में देख भी रहे हैं कि एक लंगड़ा भेड़िया भी है। हाँ। तो हो सकता है कि वो लंगड़ा भेड़िया ही ये कर रहा हो। सभी भेड़िए नहीं कर रहे हैं, और जो भी भेड़िए गांव में जा रहे हैं उस अकेले अकेले जा रहे हैं और बच्चों पर हमला कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम बात आप लखमानी जी बता रहे हैं कि भेड़िया अकेला दाखिल होता है, कुछ भेड़िए साथ में हो, लेकिन वो बाहर रहते हैं और अकेला ही वो बच्चों को उठाकर ले जाता है। फैज साहब, बच्चों को टारगेट अगर भेड़िया कर रहा है, कोई खास फितरत आप इसकी देख पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा होगा? देखिए, ऐसा है कि जो वन्य जीव होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, ये जो नेचुरल इनका जो फूड होता है वो उसी पर जो है निर्भर रहते हैं जी। और जब इनका फिजिकल, इनके शारीरिक कुछ कमी आ जाती है, तो फिर ये जो है अपने वो शिकार में असमर्थ हो जाते हैं करने के लिए। तो फिर वो आसान शिकार की तरफ जाते हैं। हाँ। और आसान शिकार में उनके लिए एक गांव जो है, वो एक मेन होता है कि वहाँ उनको भोजन मिल जाएगा। तो ये जब गांव की तरफ जाते हैं, तो उसमें जो है अब उनको अगर कहीं कोई बच्चा मिल गया मौके से, तो उसको उठा लिया। अगर कोई पालतू मवेशी वगैरह है छोटा मोटा, तो उसको उठा लिया। तो ये जो बात है, तो जो कही जा रही कि इसमें एक लंगड़ा भेड़िया है, तो वो असल में इनका एक ग्रुप होता है और इसका एक लीडर भी होता है। तो वो लंगड़ा भेड़िया इनका लीडर है, जो वो आगे जाता है और ये शिकार करता है गांव की तरफ, क्योंकि वो लगता है कि वो शिकार करने में जो उसका नेचुरल जो है फूड है वो करने में असमर्थ है। इस वजह से वो गांव की तरफ जाता है और आसान शिकार करता है। और जब शिकार करके आता है, तो उसके साथ के जो भी उसके ग्रुप के हैं, तो वो जो है आपस में मिलकर जो है उसका भोजन करते हैं। ये एक बहुत खास बात भी आप कह रहे हैं। और जिस तरह से लखवानी जी, ये एक खास बात आ रही है, लंगड़ा भेड़िया जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है, हर पीड़ित परिवार बताता है कि शायद इसमें से एक लंगड़ा भेड़िया भी है। लंगड़ा होना और उसका आदमखोर होना, कोई कनेक्शन है इस बात में?
अगर वो लंगड़ा है तो वो अपना स्वाभाविक जो उनका शिकार है वो नहीं कर पाता है, तो वो ऐसे में आसान शिकार चुनते हैं। और भेड़िए के बारे में थोड़ा और मैं बताना चाहूँगा। भेड़िए देखिए एक सामाजिक प्राणी है, ये झुंड बनाकर रहते हैं, और जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर ये बिल बना लेते हैं, मांद बना लेते हैं अपनी, और अपने छोटे बच्चों को उसी में रखते हैं। और जो इनके झुंड के जो बड़े नर या मादा होते हैं वो शिकार करके मांस खाते हैं। तो ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते हैं। फिर उसके बाद अगर बच्चे जैसे थोड़े बड़े हो गए तो जो भी उन्होंने शिकार किया वो ला के अपने मुंह में ले, पहले तो अपने पेट में ले लेते हैं, फिर वो लाते हैं, फिर उसकी उल्टी कर लेते हैं। उल्टी करते हैं तो वो मांस बाहर आ जाता है, तो उसी मांस को बच्चे खाकर बड़े होते हैं। और ये आप जो कह रहे हैं कि मांद बना करके ये रहते हैं, जिस तरह से हम सरयू नदी के किनारे हैं, बहराइच से ये बहती हुई, और आप क्या बता पाएंगे जिस तरह से ये अभी हम देख रहे हैं, अभी तो ये बारिश का समय है, बाढ़ की वजह से इसका जलस्तर बढ़ भी जाता है नदियों का, और अक्सर नदी के किनारे और जंगल झाड़ी जो हम दूर तक देख सक रहे हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी विकास ठाकुर भी दिखा रहे हैं, सरयू नदी के किनारे बाढ़ का पानी जो ऊपर चढ़ा था कुछ हद तक के नीचे ढलता दिखाई दे रहा है और कुछ भाग खुला हुआ है। क्या ऐसी वो जगह होती है जहां मांद बना होता है, बाढ़ का पानी बढ़ता है तो वहां उनको नुकसान पहुंचा सकता है? अब मांद उनकी जो होती है तो वो तो अपने रहने के लिए बनाते हैं, और जैसा कि आप ये सोच रहे हैं कि नदी के किनारे बनाते होंगे, तो ऐसा नहीं है। नदी के किनारे नहीं बनाते हैं। जहां उनको अपना आसानी से खाने पीने के लिए शिकार मिल जाए और रहने के लिए मान मिल जाए, ऐसी जगहों पर बना लेते हैं। कोई नदी के किनारे ही बनाए कोई आवश्यक जरूरी नहीं है। और ये एक अहम बात भी है कि कुछ इस तरह की इनकी फितरत होती है। लेकिन फैज साहब, जो एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर क्या उनका जो इस तरीके से पलायन हो रहा है उनके मूल जंगल के इलाकों से, इसके पीछे कोई खास वजह आप देख रहे हैं कि वो अब रिहायशी इलाकों में आए हैं? देखिए, एक्चुअली जो है भेड़िए ये बड़े जंगल में रहते नहीं हैं। क्योंकि बड़े जंगल में अगर बाघ है, जहाँ लेपर्ड है, तो वहाँ वो नहीं रहते हैं। ये ऐसी जगह पे ये चुनते हैं जैसे नदी का किनारा हुआ, कछार हुआ, या कुछ पेच वगैरह है, पेड़ वगैरह के एक पेच बना हुआ है, तो वहाँ पे ये रहते हैं और सुरक्षित तरीके से सेफ रहते हैं, अपने को समझते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि ये जंगल से निकल के कहीं से आए हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि ये सब जो है ये पब्लिक ही में रहते हैं ज़्यादातर जो है, और वहाँ जो उनका जो खेत वगैरह में इसमें चूहे हैं, खरगोश हैं, ये सब इनका भोजन है, इसको करते रहते हैं। तो अब उनके भोजन में कुछ दिक्कत आई है, तो इस वजह से वो आसान शिकार के ये एक बहुत खास बात भी फैज साहब कह रहे हैं, जो इनका तजुर्बा सालों साल का रहा है वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि अब इंसानी पहुंच जंगलों तक, वन्य प्राणियों तक ज्यादा हुई है दखल अंदाजी, और उसके बाद डिस्टर्ब होकर के अब ये रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, और ऐसे कुछ और कारण हैं जो हो सकता है, जिसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन लखानी साहब, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि 4 को पकड़ लिया गया, 2 अभी बाहर हो सकते हैं, लेकिन हर गांव में ये पता चलता है कि ये झुंड में 2 या 3, 4 देखे गए हैं। आपको लगता है कि इनकी तादाद ज्यादा होगी, झुंड ज्यादा हो सकता है? ज्यादा है। देखिए, 4 इन्होंने पकड़ा है वन विभाग वालों ने, और एक उसमें उसको शायद ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई, और ग्रामीण वन विभाग का कहना है कि 2 और रह गए हैं। लेकिन हमारा पूरा अनुमान है कि 2 नहीं है, 2 से अधिक हैं अभी। हाँ, और उनको जब तक सभी को पकड़ नहीं लिया जाएगा तो ये जो हमले कर रहा, जैसे कि आप पता चला है कि कल रात को भी 2:30 बजे एक हमला हुआ है बच्चे पर। बिल्कुल। तो इनको जो है पकड़ के सुरक्षित जो है सभी को पकड़ना पड़ेगा, फिर उनमें से निकालना पड़ेगा और कौन नरबच्छी है उसको चिड़ियाघर में रखना पड़ेगा, बाकी को ये वन विभाग वाले चाहे तो जंगल में छोड़ सकते हैं। एक बहुत खास बात भी आप कह रहे हैं कि ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा मैन ईटर है, नरभक्षी कौन हो चुका है। यानी जितने भेड़िए हैं वो सारे आदमखोर हैं, ये जरूरी नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसी क्या फितरत होती है कि कुछ आदमखोर बन गए और बाकी सारे नहीं? नहीं, जो ये पूरा झुंड यहाँ पर जो सक्रिय है या देखा जा रहा है ड्रोन के माध्यम से या रात में सर्च लाइट या थर्मल कैमरे से, इनमें सभी नहीं शिकार कर रहे हैं बच्चों का। इसमें एक भेड़िए का हाथ माना जा सकता है, और अगर एक नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2, सभी नहीं हमलावर है। सभी हमलावर नहीं है। नहीं तो जो ये जब बच्चों को या कोई किसी शिकार को पकड़ते हैं तो उसको मरने से पहले ही उसको फाड़ फाड़ के उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कोई मतलब घटना तो नहीं दिखाई पड़ी है। इसमें यही दिखाई पड़ा है कि गले से पकड़ के उठा ले गया और थोड़ी दूर पर खेत में लाश मिली या इधर लाश मिली बच्चे की। जी।
और ये खास बात भी रही है, एक खास टेंडेंसी और ट्रेंड भी देखने को मिला है फैज साहब। लेकिन जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो शहर के गांव के बाहर के इलाके हैं, जिन गांवों में दरवाजा नहीं है, परिवार जो बाहर सो रहे थे, इन्हें इजीली टारगेट करते हैं। क्या बकायदा इनकी फितरत होती है, रेकी करते हैं, इन्हें पता है सॉफ्ट टारगेट कहां पर है? हाँ, ये तो पता होता ही है कि उनको साफ टारगेट कहाँ है। वो जानते हैं कि गांव में है, और गांव में जो है कुछ छोटे जीव भी होते हैं, मवेशी वगैरह होते हैं बच्चे, तो उनको ये पता होता है कि हमें यहाँ आसान शिकार मिल सकता है। तो इस वजह से वो गांव की तरफ आते हैं और उसका शिकार करते हैं जो है। और ये जो बात अभी आप कह रहे थे कि इसमें पहले तो बात ये 4 तो है नहीं, मेरा अंदाजा जो है ये अनुमान है, ये ज्यादा है। मेरे वो कैमरे में नहीं आ पाए जो भी है, लेकिन ये ज्यादा तादाद में है। और उसमें एक ही दो जो है उसमें जो है वो इस तरीके से जो है अगवाकारी कर रहे हैं। बाकी जो है वो जो है ऐसा नहीं कि वो आदमखोर हैं जो है। और यानी ये आप कह रहे हैं कि एक तरीके से झुंड में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, और इनकी तादाद ज्यादा है। इनमें से कुछ एक लीडर होता है, एक लंगड़ा है यानी फिजिकली थोड़ा सा चैलेंज है, तो वो अब इस तरह के आसान टारगेट ढूंढता है क्योंकि अब जंगल में वो शिकार कर सके, उस तरह की अब उसकी शारीरिक स्थिति नहीं रह गई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा टास्क ये है कि आखिर कैसे पहचाना जाए कि कौन आदमखोर है, कैसे ये फाइंड आउट किया जाएगा? क्या उसका आदमखोर होना उसकी फिजिकली जो सिचुएशन है उससे सीधा जुड़ा हुआ है इस वक्त, जो तजुर्बा आपका कहता है वाइल्ड लाइफ में? जैसे कि आपने शिकार वाली बात कही, हाँ। तो देखिए भेड़िया है या बाघ है या जो मांसाहारी जीव होते हैं, इनकी देखने की और सूंघने की शक्ति मानव से बहुत अधिक होती है। 6 गुना टाइगर जो है हम इंसानों से 6 गुना अधिक रात में दूर देख सकता है। और खास तौर से भेड़िया चूंकि देखिए कुत्ते की प्रजाति का जानवर है, तो इनको सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है इनकी। इसीलिए ये आराम से गांव में घुसते हैं और देखते हैं कि कहाँ दरवाजा खुला है, कहाँ कौन लेटा है, कहाँ बस, और वो अपना सॉफ्ट टारगेट करते हैं। वो खास वजह ये भी है कि अगर ये जंगली जानवर हैं, नरभक्षी हैं, फैज साहब ये दिन में हमला नहीं कर रहे हैं, ये सारे रात में कर रहे हैं। क्या इनका नाइट विजन जो है ये एक खास रोल अदा करता है? नहीं, ये मांसाहारी जीव जो भी होते हैं तो इनके ज़्यादातर जो वो नाइट में ही निकलते हैं, क्योंकि इनको अपने को भी सेफ रखना है ना। तो अगर वो दिन में निकलेंगे तो ये लोगों को आसानी से दिख जाएंगे और ये खुद टारगेट बन जाएंगे। तो इस वजह से वो रात को चुनते हैं कि रात में अंधेरा रहता है, और ज़्यादातर गांव वगैरह में भी जो है अंधेरा रहता है, तो वहाँ वो आसानी से पहुंच जाते हैं और किसी को वो नज़र नहीं आते हैं, और अपना शिकार करके वो जल्दी से वो निकल भी जाते हैं और कोई जान भी नहीं पाता है। तो वो इस वजह से वो रात में ही जो है करते हैं। और आसपास बहराइच में हम देखते हैं कि गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होने लगी है, हाइट ज्यादा है, फसलें इतनी ऊंची है कि छिपना इनके लिए आसान होता है। कई बार ड्रोन्स की नजर से भी ये भाग जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब ये नरभक्षी हो गए हैं, अब कैसे अंकुश लगेगा, आइडेंटिफाई कैसे होंगे कि किसे शूट आउट करना है? जिस तरह के आदेश दे दिए गए हैं, पकड़िए 7 दिन में वरना शूट आउट कर दीजिए, किसे मारा जाए, ये एक बड़ा टास्क है। नहीं, ये मारने वाली बात तो खैर जो इन्होंने कही है उसमें ये मालूम तो पड़ेगा नहीं कि कौन सा मांसा ये मानव भक्षी है और कौन सा नहीं है। तो एक तरफ से मार देना भी उचित नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि सब पूरे क्षेत्र में जहां ये घटनाएं हो रही हैं, वहां जितने भी भेड़िए सक्रिय हैं उनको पकड़ के और उनकी जांच करके उसमें से निकाला जा सकता है कि कौन जो है शिकार। लेकिन अब उसे पकड़ना यही एक बड़ा टास्क हो रहा है, क्योंकि वो भाग जा रहे हैं, रडार से बाहर निकल जा रहे हैं। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम जानना भी चाहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर, माना जाता है कि कुत्ते की प्रजाति के हैं, वंशज उनके शायद एक ही रहे हों, रेबीज एक कोई कनेक्शन हो सकता है? ये इस तरीके से हमला करने लगे हैं, इंसानों को काटने लगे हैं, रेबीज का पनप जाना, इस तरह का कोई कनेक्शन हो सकता है जिस तरह की अटकलें हैं? नहीं, इसमें देखिए चूंकि करीब 1-1.5 महीने से ये मामला चल रहा है और करीब 9-10 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, एक औरत की भी मृत्यु हो चुकी है। तो इसमें अनेक प्रकार की अफवाहें भी फैल रही हैं। तो अफवाहें बहुत जोर से फैलती हैं, और खासकर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, तो उनमें अनेक प्रकार की अफवाहें होती हैं। बाकी ये कुछ लोग कह रहे हैं कि कुत्तों से क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, या जो रेबीज वाला फैक्टर बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हैं नेचुरल हैं, बस ये इस क्षेत्र में आ गए और
मतलब हमारी अपनी लाइफ तो हमारी 50 के ऊपर है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा घटना। बस खाली एक वो प्रतापगढ़ वाली घटना देखा था। उसके बाद जितने 20 साल से मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के उसमें क्षेत्र में हूँ, तो ऐसी घटनाएं मैंने नहीं देखी। ये एक बड़ी बात भी है कि ये सालों साल से वन्य प्राणियों को आसपास देखते रहे हैं एक्सपर्ट्स, लेकिन उन्होंने इतने बड़े हमले की। लेकिन जो प्रतापगढ़ जौनपुर वाली घटना 25 साल पहले तकरीबन हुई थी फैसल सुल्तानपुर, तो वहां पर आखिर कैसे अंकुश लगाया गया और अब ये घटनाएं यहां रुक जाए, क्या आपको सोल्यूशन सूझता है बतौर एक्सपर्ट? देखिए, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर जो इनका एक तरीके से चल रहा था आतंक, कि वहाँ भी कई बच्चों की जानें गई थी। तो उसमें जो है ये हुआ था कि लास्ट में जो है उसको शूट आउट किया गया था, और यहाँ तक है कि दो भेड़ियों को शूट आउट किया गया था। तो अब उन्होंने वो चीज़ चिन्हित की थी उस टाइम की कौन सा ये हो सकता है, तो किसको शूट आउट हमें करना है, तो उस टाइम हुआ था। उसके बाद में जो है वो कुछ पकड़े भी गए थे और कुछ लोग एक दो भेड़ियों का शूट आउट हुआ था। अच्छा। उसके बाद में वो जो इनका एक मोमेंटम था भेड़ियों का, वो ख़त्म हो गया जो है। अब उसके बाद अब यहाँ पर जो ये शुरू हुआ है बहराइच में हमारे जनपद में, तो अब इसमें भी देखना है, तो अब ये चिन्हित करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जो है ये नरभक्षी है। और यही एक बड़ा टास्क है, यही तो एक बड़ी मुश्किल है। बहुत आखिर में आप दोनों से हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर अब जबकि ट्रैप लगाया गया है, पिंजरे लगाए गए हैं, उसमें बकरियां खड़ी कर दी गई है, एक दो बकरियों पर हमले कुछ और जिलों से भी खबरें आ रही है, बहराइच के अलावा भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, भेड़िए आ गए। मतलब ये यही एक झुंड है जो कहीं से फैल गया है और अलग अलग जिलों में अब जा रहा है, और इनमें से कुछ आदमखोर हैं। क्या तरीका हो सकता है कि ये पकड़ में आए? पकड़ने के लिए तो जो संसाधन वन विभाग प्रयोग कर रहा है वही हो सकता है। जैसे कि देखने पर ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा जा सकता है, या रात में पिंजड़े में ये बकरी वगैरह लगा के पकड़ा जा सकता है इनको। और इतनी घटनाओं के बावजूद भी मैं सभी को जान से मारने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ये मत है कि सभी को पकड़ा जाना चाहिए और उसमें से नरभक्षी की जांच करके उसको चिड़ियाघर में डाल देना चाहिए। आप वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं और वन्य जीवों से एक प्रेम आपका है, सालों साल का। फैज साहब आपका भी, लखमाई जी आपका भी। क्या अगर भेड़िए जिनकी तादाद ये लुप्त प्राय प्रजाति के हैं 2 से 3 हजार होंगे, इनका बहुत पर्टिकुलर अभी आकलन नहीं हो पाया है, अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए, क्या इनके प्रति जिस तरह की अगर घृणा नफरत की भाव रहे, क्या प्रकृति में कोई असंतुलन इसकी वजह से पैदा होता है? क्या भेड़ियों का रहना भी जरूरी है? पारिस्थितिक जो हमारा ये पारिस्थितिक तंत्र है उसमें भेड़ियों का भी रोल है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जानवर मर जाते हैं किसानों के, तो वो लोग उसको किनारे खेत की तरफ कहीं फेंक देते हैं, तो उसको ये लोग खाकर अन्य परपक्षियों के साथ खाकर उसको समाप्त करते हैं और छोटे शिकार करते हैं, जैसे कि चूहे का शिकार करते हैं। तो खेतों में बहुत मोटे मोटे चूहे होते हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये खाते हैं। और इस तरीके से खरगोश हो गया या और छोटे जो जानवर हैं, तो एक तरफ से उनको खाकर ये एक तरह से किसान की मदद भी करते हैं। तो इनका मतलब धरती पर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऊपर वाले ने जितने भी जीव बनाए हैं उनका धरती पे अपना एक रोल होता है। तो उनको एक तरफ से खत्म कर देना ये मैं उचित नहीं मानता। ये प्रकृति के भी अनुकूल नहीं है, उसका संतुलन भी बिगड़ता है। फैज साहब आपका भी आखिरी कमेंट हम इस पर चाहेंगे कि क्या ये जो भेड़िए हैं, रात को जो घटना हुई है हमने देखा, दादी बिलख रही थी और वो कह रही थी कि सब जाओ पकड़ो उसको, पीट पीट कर मार डालो, वरना ये और कई बच्चों को इसी तरह से मार डालेगा। संतुलन कैसे बनेगा? क्या भेड़ियों को भी बचाना जरूरी है? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? नहीं, देखिए, जो भी जीव है इस धरती पे और जहाँ है तो उनको रहना तो जरूरी है ही है। तो और उनके जो नेचुरल चीज़ है उसमें वो मदद भी करते हैं, वो अपने भोजन के अनुसार जो है करते हैं, और सबका रहने का अपना अधिकार है। और जिनके यहाँ जो नुकसान होता है तो खैर वो तो स्वाभाविक है, वो इंसान तो यही सोचेगा कि इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए, उसको ये कर दिया जाए। लेकिन क्या मुनासिब है ये? नहीं, इसमें वही कहा है कि इसमें मुनासिब नहीं है, और जो है उसको पकड़ना चाहिए। मेन चीज है उसको पकड़ना चाहिए, जरूरी है। और तभी ये पता चल पाएगा कि कौन नरभक्षी है। एक थ्योरी और चल रही है, क्या जैसे नाग नागिन एक कोई जोड़े में से मर जाए तो दूसरा बदला लेता है, क्या ये पारिवारिक जीव है सामूहिक होने के साथ साथ?
क्या परिवार का किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाया गया है तो ये बदला ले रहा है उन लोगों से? ये भी एक टेंडेंसी है और ये कथा है। नाग नागिन वाला जो आपने बताया ये मिथ है, ये तो एक पिक्चर में दिखा दिया तो लोग मानने लगे। बाकी जो भेड़ियों में ये चीज़ मतलब मैं जानता हूँ भेड़ियों के बारे में, जो भेड़ियों का जो झुंड होता है, अगर इनके बच्चों को कोई मानव उठा ले जाए तो ये और आक्रामक होते हैं और पूरे क्षेत्र में ये तबाही मचा देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और इसमें इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा जाने अनजाने हो गया हो किसी इंसान से, हो सकता और है, ये इंसानों से बदला बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो इनका जो झुंड का जो मेन सदस्य हो सकता है पकड़ लिया गया हो या ऐसा कुछ है, उसी की वजह से ये भेड़िए और आक्रामक हो रहे हैं और रोज गांव में घुस रहे हैं। और ये जो 4 पकड़े गए हैं जिन्हें अभी चिड़ियाघर में रखा गया या छोड़ दिया गया, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथी उनसे बिछड़ गए हैं इसीलिए भी आक्रामक और ज्यादा हो गए हैं? ये तो स्वाभाविक बात है, जब भेड़िए का नेचर में ये बात है कि जब उनके ग्रुप से आप 2 लोगों को उठा लेंगे, 3 लोगों को उठा लेंगे तो वो उनको तलाश करते हैं और तलाश करेंगे और उनके मन में भी गुस्सा आएगा और वो और आक्रामक हो जाते हैं। ये बहुत खास बातें हैं जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के तौर पर फैज खान साहब हमसे बता रहे थे। साथ ही साथ लखमानी जी भी, भगवान दास लखमानी जी, सालों साल का इनका अपना तजुर्बा रहा है। बहराइच का जो पूरा जिला बॉर्डर नेपाल के उन जंगली पहाड़ी इलाकों से लगता है, वहाँ सालों साल से इन्होंने वन्य प्राणियों को लेकर के और उससे आहत होने वाले या संरक्षित होने वाले तमाम लोगों पर काम किया है। उनका तजुर्बा ये कहता है कि अगर वो आहत हुए होंगे, परिवार का कोई सदस्य उनसे बिछड़ा होगा या मारा गया होगा, हो सकता है कि ये उसका भी बदला ले रहे हों। और अब जरूरी ये है कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इन प्राणियों को भी बचाया जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए, पकड़ा जाए और उसका निदान किया जाए। फैज साहब, आपकी बहुत कीमती, बेशकीमती राय हमारे तमाम दर्शकों तक, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंची। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और हम समझते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या तमाम लोग बहुत कुछ जान पाए होंगे। और भगवान दास लखमानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी भी अनुभवी राय हमारे दर्शकों तक पहुंची। धन्यवाद। तो इस तरह से अब काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उन खास टीमों को करना है जो सरकार ने बना दी है, और लोग अब उसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि बहराइच समेत उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में, देश के ऐसे जिलों में भेड़ियों का ये आतंक जल्द से जल्द खत्म हो और लहलहाती ये प्रकृति इसी तरह से हो, नदियां नाले इसी तरह से कल कल कर बहते रहें, जीवन भी इसी तरह से तमाम जीवों का चलता रहे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर के साथ मैं प्रशांत चुरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच।